हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो का टॉपिक है हु आर द फ्रीडम फाइटर्स। जिन्होंने हमारी देश को आज़ादी दिलवाई उनको हम बोलते हैं फ्रीडम फाइटर। हमारी आज़ादी के लिए जो भी योद्धे थे जिन्होंने हमारी आज़ादी दिलवाई है ब्रिटिश रूल से, तो उनकी बात कर रहे हैं। उनके ऊपर मैंने ये आर्टिकल लिखा है। आर्टिकल भी मैंने पॉइंट्स के रूप में लिखा है। तो चलिए ट्रांसलेशन के साथ शुरू करते हैं। आपको हिंदी में ये ऐसे आ जाए तो आप हिंदी में भी लिख सकते हो क्योंकि मैं ट्रांसलेशन साथ में ही करवा रही हूँ। और अगर आपने इंग्लिश में लिखना है तो इस तरह से पूरे मैंने पॉइंट्स आउट कर दिए हैं। सबसे पहला पॉइंट है फ्रीडम फाइटर्स वर द पीपल हु फॉट फॉर अवर इंडिपेंडेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। फ्रीडम फाइटर्स वो वाले लोग हैं हु फॉट, जो लड़ाई लड़े, फॉर अवर इंडिपेंडेंस, हमारी आज़ादी के लिए, अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, जो भी अंग्रेज़ों का रूल था हमारे इंडिया में चल रहा था और देशों की तरह, तो उनके खिलाफ जो भी योद्धे लड़ाई लड़े उनको हम फ्रीडम फाइटर्स बोलते हैं। नंबर 2 पे है दे सेक्रीफाइस देयर फैमिलीज एंड एवरीथिंग फॉर द कंट्रीज फ्रीडम फॉर इंडियाज इंडिपेंडेंस। सेक्रीफाइस होता है किसी भी चीज को कुर्बान कर देना, इसको कुर्बानी बोलते हैं। दे सेक्रीफाइस, उन्होंने कुर्बान कर दी, देयर फैमिलीज, अपने परिवार तक भी उन्होंने कुर्बान कर दिए, एंड एवरीथिंग, जो भी उनके पास था सब कुछ उन्होंने अपने देश पे न्यौछावर कर दिया, फॉर द कंट्रीज फ्रीडम, कि हमारे देश को, इनका एक ही मोटिव था कि हमारे देश को किसी न किसी तरीके से आज़ादी मिल जाए, फॉर इंडियाज इंडिपेंडेंस, कि देश हमारा इंडिपेंडेंट हो जाए, आज़ाद हो जाए। नंबर 3 पे पॉइंट है बिकॉज ऑफ देयर ग्रेट सेक्रीफाइस, उन्हीं की जो महान कुर्बानियां था, सेक्रीफाइस कुर्बानी, क्रिएट हो गया, महान कुर्बानियां थी जो, वी आर लिविंग इन ए डेमोक्रेटिक, तो उन्हीं के कुर्बानी की वजह से ही जब हमारा देश आज़ाद हो गया तो हम कैसे डेमोक्रेटिक देश में अपने में रह रहे, जहाँ पे हमारी चुनी हुई वो सरकार है, वो हमारे अकॉर्डिंग ही वो चलती है, हमारी सरकार है, हमारे लिए तो हम ही उसको चुनते हैं, उसे बोलते हैं डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। एंड इंडिपेंडेंट कंट्री टूडे, तो हम आज़ाद देश में, आज़ाद हवा में सांस ले रहे हैं, हम किसी के भी गुलाम नहीं रह गए हैं, सिर्फ उन्हीं की कुर्बानी की वजह से सब कुछ संभव हो चुका है, सब कुछ पॉसिबल हुआ है। नंबर 4 पे है फ्रीडम फाइटर्स आर द पर्सन हु टेक सो मच पेन एंड सफरिंग टू सेव देयर कंट्री। फ्रीडम फाइटर्स आर द पर्सन, ये वो वाले लोग थे हु टेक सो मच पेन, जिन्होंने बहुत सारा दर्द सहा, बहुत सारे टॉर्चर थे। ब्रिटिश जो हमारे अंग्रेज थे हमारे देश पे राज करते थे, तो जब कोई आज़ादी की लड़ाई लड़ता था, आज़ादी के लिए आवाज़ उठाता था, उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता था, उनको जेलों में डाल दिया जाता था, चक्कियाँ पिसवाते थे या काले पानी वगैरह की सज़ा दे देते थे, जो कि बहुत पेनफुल होती थी। अपनी फैमिलीज़ को वहीं के वहीं छोड़ के जाना होता था, उनकी फैमिली का वो कोई रोजी रोटी का साधन नहीं होता था, उनकी फैमिलीज भी इस चीज़ का बहुत सफ़र करती थी। उनको तो जो टॉर्चर जो करते थे वो करते ही थे। एंड सफरिंग टू सेव देयर कंट्री, ये सारे उन्होंने जो दुख दर्द सहे हैं, सेव देयर कंट्री, सिर्फ अपने देश को बचाने के लिए फ्रीडम फाइटर्स ने ये कुर्बानियाँ दी हैं। नंबर 5 सम ऑफ द फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया, तो हम बात कर लेते हैं हमारे फ्रीडम फाइटर, आज़ादी के जो लड़ाई लड़ी है, आज़ादी के योद्धे हैं, आज़ादी के गुलाटी है जिनको हम बोलते हैं, उनके नाम मेंशन कर रही हूँ जो हमारे इंडिया के थे। वैसे तो गिनती नहीं है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी थोड़े से नाम मेंशन कर रही हूँ। सरदार भगत सिंह जी, राजगुरु जी, सुखदेव, एंड महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, मंगल पांडे, एंड सरदार उधम सिंह जो कि हमारे पंजाब के थे। तो ये हमारे कुछ आज़ादी गुलाटियों का मैंने नाम लिया है, तो इनको आप ज़रूर अपने माइंड में रखिए। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि नेम द 5 फ्रीडम फाइटर्स। नंबर 6 पे है सम ऑफ द ग्रेटेस्ट वुमेन, इसके अलावा जो औरतें थी उन्होंने भी आज़ादी की लड़ाई लड़ी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मर्दों ने ही इसमें हिस्सा लिया, बल्कि बहुत सारी बहादुर औरतें थी जिन्होंने कि हमारी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी। इनके नाम है फ्रीडम फाइटर आर रानी लक्ष्मीबाई, सबसे पहला नाम आता है रानी लक्ष्मीबाई जी का, बेगम हजरत महल, लक्ष्मी सहगल, एंड एनी बेसेंट। तो ये 5 जो लेडीज हैं इन्होंने भी बहुत ज़्यादा हिस्सा डाला है आज़ादी की लड़ाई लड़ने में। नंबर 7 पे है दे ऑर्गेनाइज डिफरेंट प्रोटेस्ट, तो इन लेडीज ने भी और जेंट्स ने भी जो हमारे आज़ादी के फ्रीडम फाइटर्स हैं उन्होंने ऑर्गेनाइज किए क्या, डिफरेंट प्रोटेस्ट, बहुत बड़े बड़े आंदोलन थे जो आम जनता को आवाज़ उठाने के लिए उन्होंने मोटिवेट किया। डिफरेंट तरह के वो किसी न किसी जो भी उनके पास कानून उनके लिए बनाए जाते थे उनके खिलाफ लड़ाई लड़ना, प्रोटेस्ट करना, आंदोलन करना, जो कि वहाँ पे पूरी तरह से बैन थे, उसके लिए उनको सजाएं दी जाती थी। लेकिन बैन होने के बावजूद भी जो हमारे आज़ादी गुलाटिए थे उन्होंने डिफरेंट प्रोटेस्ट, आंदोलन किए, आंदोलनों को ऑर्गेनाइज किया, क्योंकि किसी न किसी को तो हेड बनना ही पड़ता है। तो ये हमारे आज़ादी जो फ्रीडम फाइटर थे उन्होंने ऑर्गेनाइज किए डिफरेंट प्रोटेस्ट एंड मूवमेंट थी
टू अपोज ब्रिटिश गवर्नमेंट, के ब्रिटिश गवर्नमेंट का किस तरह से विरोध किया जाए, ऐसे आंदोलनों का उन्होंने ऑर्गेनाइज किया। नंबर 8 पे है द फर्स्ट फाइट फॉर एंड स्टार्टेड विद द रिवोल्ट इन 1817। तो ये सबसे जो पहली लड़ाई थी हमारी आज़ादी के लिए वो 1857 में शुरू हुई थी। नंबर 9 पे है फ्रीडम फाइटर्स आर इन रीजन द वी लिव इन ए फ्री कंट्री। तो फ्रीडम फाइटर्स ही हैं जो एक मेन रीजन है कि हम एक फ्री इंडिया में, फ्री देश में, आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं। आज़ाद भारत में हमें हर एक चीज़ की, हमें बहुत सारी आज़ादियाँ, हमारा अपना खुद का संविधान हो गया, हम अच्छी तरह से किसी भी चीज़ के लिए अपने देश में व्यापार कर सकते हैं, किसी कोई हमारे खिलाफ कुछ हो रहा है तो उसके खिलाफ हम आवाज़ उठा सकते हैं। हमारे लिए प्रेस की जो सुविधा हो गई है कि प्रेस हमारी बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, हम किसी भी चीज़ के खिलाफ भी खड़े होकर बोल सकते हैं। तो इस तरह से ये सारी आज़ादियाँ जो हमें मिली, हमारा संविधान हमें मिला, हमारा झंडा हमें मिला, तो ये सारे जो भी सेक्रीफाइस उन फ्रीडम फाइटर्स ने की है उन्हीं की बदौलत ही सब कुछ है, नहीं तो ये देश हमारा गुलाम ही रहता अगर ये आज़ादी का आंदोलन ना होता। नंबर 10 पे इन द लास्ट हम करेंगे वी मस्ट ऑनर देयर सेक्रीफाइस। तो हमें सब स्टूडेंट्स को मिलके, स्पेशली स्टूडेंट्स को सेक्रीफाइस, जो उनके सेक्रीफाइस, जो बलिदान थे, जो कुर्बानियाँ थी, उनका सम्मान करना चाहिए, उनको हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि उनकी आज़ादी का हम देन नहीं दे सकते हैं। एंड एम टू सल्यूट देम, और हमारा एम, एक निशाना यही होना चाहिए, हमारा एम ये होना चाहिए कि हम हर टाइम उनको सल्यूट करें, उनकी आज़ादी को जो दिन है उनको मनाते रहें, जो उन्होंने हमारे लिए गाइडलाइंस बनाई थी हमारे देश के लिए उनको हमें फॉलो करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि हमारी जो आज़ादी है उसको मेंटेन बना के रखना चाहिए और उनको हर टाइम सल्यूट करना चाहिए। तो स्टूडेंट, ये 10 पॉइंट्स मैंने आपको फ्रीडम फाइटर्स के बारे में बताए हैं, तो ज़रूर अपने माइंड में रखिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एजुकेशन पॉइंट।